नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर नहीं थम रहा है। दिल्ली में ममता बनर्जी और बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बेहतर होने के बजाय हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। पहले लेफ्ट और उनसे जुड़े संगठनों के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी तोड़फोड़ हुई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों से इनकार कर रहा है और उसकी छात्र इकाई ने तोड़फोड़ की है, लेकिन विपक्ष के दलों का आरोप है कि तृणमूल से जुड़े लोग लगातार कानून हाथ में ले रहे हैं और पुलिस महज एक मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही है। कहीं भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। ममता बनर्जी जब बंगाल में आई थी तो उनका नारा था परिवर्तन। इस नारे के दम पर वो सरकार में तो आ गई, लेकिन परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग जो उनके क्रिटिक्स हैं वो इस पॉइंट को आर्ग्यू कर रहे हैं। राजनीतिक हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों बंगाल की सियासत में एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत देखने को मिल रही है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको अभी तक का पूरा घटनाक्रम बताती है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के बाद छात्रों का शांति मार्च। इस जुलूस में छात्रों के अलावा प्रोफेसर और डीन भी शामिल हुए। तृणमूल की छात्र इकाई पर आरोप है कि उसने प्रेसिडेंसी कॉलेज में तोड़फोड़ की और इस दौरान फिजिक्स डिपार्टमेंट की 100 साल पुरानी बेकर लेबोरेटरी को भी नुकसान पहुंचाया, जिसे 1913 में जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था। कॉलेज के लड़के लड़कियां अभी तक सदमे से नहीं उबरे हैं। उनके हाथों में फ्लैग्स थे एंड दे ब्रोक डाउन और वो मेन गेट जो है वो लोग तोड़ के अंदर घुसे और सामने जो मिला उनको मारने लगे थे। विथ रॉड्स एंड जैवलिन्स भी लेके आए थे। गेट तोड़ के वो लोग अंदर घुस आए और हमको पीटे। हमारे जो साथी थे वहाँ पे, हमारे जो बंधु थे उन लोगों को पीटे। हमारे जो बोर्ड था वो तोड़ डाले, हमारे जो पोस्टर थे वो फाड़ दे। हमले से नाराज छात्रों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले की शिकायत राज्यपाल तक भी पहुंची, जिन्होंने ममता से मुलाकात के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जो घपला कर रहा है उनको तो वो स्टूडेंट्स नहीं है, उनको तो ठीक से डिसिप्लिन करना है। इस बीच तस्वीरों में प्रेसिडेंसी कॉलेज के गेट पर तृणमूल के कुछ नेता देखे गए हैं। हालांकि उनका दावा है कि वो कॉलेज से बाहर निकल रहे थे, न कि भीतर दाखिल हो रहे थे। तमाम विवादों के बीच जानी मानी साहित्यकार महाश्वेता देवी ने ममता की तारीफ करते हुए राज्य में हो रही हिंसा की निंदा की है। राज्य में होने वाली घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी करे, मैं करूं या कोई और करे, ये सही नहीं है। प्रेसिडेंसी जैसे कॉलेज में हमला हुआ है, ये जिनका भी काम है सरासर गलत है। दरअसल इस सारे बवाल की शुरुआत दिल्ली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ एसएफआई कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की के बाद हुई, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से देवजानी चौबे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जो बड़ा सवाल है बिल्कुल साफ है कि इन सब के बावजूद, इन घटनाओं के बावजूद जो हिंसा है उसका दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पर कि जो हिंसा का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ यहां पर इस वक्त देबरून रॉय मौजूद है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आजकल अखबार से जुड़े हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल कांग्रेस के। कुछ देर बाद मेरे साथ लेफ्ट के नेता नीलोत्पल बसु होंगे, जयंतो घोषाल होंगे, जो कि रेजिडेंट एडिटर आनंद बाजार पत्रिका के। ओम प्रकाश मिश्रा जी, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये पूरे मसले में क्लासिकल सिचुएशन है। एसएफआई की धक्का मुक्की से दिल्ली में एक घटना शुरू हुई, उसके बाद दोनों साइड्स का अभी तक हो रही हिंसा में डिनायल का स्टैंड बार बार आ रहा है। वो कहते हैं ठीक है साहब, एजिटेशन हुआ लेकिन हिंसा नहीं हो रही, लेकिन साथ में रियलिटी है कि हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपके हिसाब से कौन एक्चुअली इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, ये दोनों जो पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम, इन दोनों में काफ़ी सारा मिल है आर्थिक नीतियों के बारे में
और पहले जो सीपीआईएम का रुख रहा था और हिंसा की राजनीति रही थी, जो कि अभी भी वो चलाना चाहते हैं, उसी को तृणमूल कांग्रेस ने अख्तियार कर लिया है। मीन्स, मेथड, इंस्ट्रूमेंट सभी सीपीएम के हैं। कांग्रेस का नाम व्यवहार करती है ये पार्टी, पर सीपीएम के नक्शे कदम पे चल रही है। अब दिल्ली में जो हुआ है वो तो सीपीएम और एसएफआई वालों ने किया है, कोई संदेह ही नहीं है। और साथ ही साथ आप हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को डिनाई किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को डिनाई किया है। नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिनाई करें या अस्वीकार करें, दोनों पार्टी का नाम तो मैंने रखा हुआ है। जो अस्वीकार पार्टी, कुछ भी होता है अस्वीकार करते हैं, पर जहां ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और प्रेसिडेंसी कॉलेज में बच्चा जानता है कि किसने अटैक किया है। और सिर्फ तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में नहीं, आप लोग न्यूज वाले सिर्फ दिखा रहे हैं जो कलकत्ता में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पूरे बंगाल में क्या हो रहा है। सीपीआईएम की करीबन 600-700 ऑफिस तोड़ दी गई हैं। हमारे कांग्रेस के कुछ बिहार के 5 पार्टी ऑफिस तोड़ दी गई हैं। दक्षिण दिनाजपुर के हरिरामपुर में हमारी पार्टी ऑफिस तोड़ दी गई है। तो ये सब तो तृणमूल कांग्रेस वाले लोग कर रहे हैं। और जो विपक्ष है उसी के खिलाफ ये लोग पुलिस मामला दे रही है, गलत तरीके का उनके ऊपर केस थोपा जा रहा है। सीधी बात यह है, जो सीपीएम के नक्शों कदमों पे चलने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार चारों तरफ से विफल रही है। और चारों तरफ अभी दिल्ली की राजनीति में भी अकेली पड़ गई है। बंगाल में सीपीएम का और तृणमूल कांग्रेस का जो अर्थनैतिक रवैया और विजन होना है, वो दोनों भी एक ही है, मीन्स मेथड भी एक ही है। तो बंगाल जो हिंसा का वातावरण रहा है, मैं मानता हूं 60 के दशकों से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने शुरू किया था, नक्सलवादियों ने आगे बढ़ाया था, उसी को ममता बनर्जी भी आगे बढ़ा रही है। तो इसलिए ये पूरे पश्चिम बंगाल का ये दुर्भाग्य का एक सिलसिला रहा है, जो कि अभी भी जारी है।